हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि शास्त्रों में आप देखेंगे तो इसका नाम जो आता है आयुर्वेद अवतरण के नाम से आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चरक के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो चरक शास्त्र में बताया गया है उसमें बताया गया है कि सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण जो है ब्रह्मा के द्वारा किया गया था। यानी कि इन्होंने खुद अपनी आत्मशक्ति के बल पे यानी कि अपनी मेमोरी का यूज़ करके आयुर्वेद को बनाया। तो सबसे पहला ज्ञान जो था ब्रह्मा जी के पास था। तो ब्रह्मा जी से यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को प्राप्त हुआ और दक्ष प्रजापति से अश्वनी कुमारों को प्राप्त हुआ। अश्वनी कुमार यहाँ पे दो भाई थे, दो सगे भाई जो थे उनको अश्वनी कुमार बोला जाता है। उसके बाद से अश्वनी कुमार से इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र के बाद से भारद्वाज को हुआ और भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु को प्राप्त हुआ। यानी कि पुनर्वसु आत्रेय को प्राप्त हुआ और यह पुनर्वसु आत्रेय जो थे यह अपने शिष्यों को बांट दिए आयुर्वेद का ज्ञान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पुनर्वसु आत्रेय के टोटल 6 शिष्य थे। इनका नाम भी पूछा जाता है। पहला है अग्निवेश, दूसरा है भेल, तीसरा है जतुकर्ण, चौथा है पराशर, पांचवा है हारित और छठा है क्षारपाणी। तो इसको आप याद रख सकते हैं इन छयों का नाम। इसका ट्रिक भी है, अपराजित हैं भेल और क्षार और हारित। ठीक है, अपराजित है भेल, क्षार, हारित। ठीक है, अपराजित में मतलब अ से हो गया अग्निवेश, परा से हो गया पराशर, है से हारित, अपराजित है भेल, उसके बाद से जतुकर्ण, क्षारपाणी। अब आयुर्वेद अवतरण की बात करते हैं सुश्रुत मतानुसार। तो सबसे पहले इसका ज्ञान जो था ब्रह्मा जी को था। आपसे कोई भी अवतरण पूछा जाए तो अवतरण में सबसे पहले आप ब्रह्मा जी का नाम जरूर लेंगे, किसी भी शास्त्र के अनुसार पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने ही स्मरण करके ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास आयुर्वेद का ज्ञान कहाँ से आया था। तो इन्होंने स्वयं स्मरण करके बताया था। ठीक है, अपनी मेमोरी के आधार पे। तो सुश्रुत के अनुसार भी ब्रह्मा जी पहले आएंगे, उसके बाद दक्ष प्रजापति, उसके बाद से अश्वनी कुमार, फिर इंद्र। यहाँ तक तो चरक और सुश्रुत दोनों में समानता है। यानी कि ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक का जो क्रम है वह चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों में समान बताया गया है। अब जैसे चरक संहिता में था इंद्र के बाद से भारद्वाज आ गया था, उसी तरह का सुश्रुत संहिता में इंद्र के बाद से धन्वंतरी आ जाएगा। देखिए, आयुर्वेद में दो संप्रदाय प्रचलन में है, एक है आत्रेय संप्रदाय और एक है धन्वंतरी संप्रदाय। जो आत्रेय संप्रदाय है वह चरक को फॉलो करता है और जो धन्वंतरी संप्रदाय है वह सुश्रुत को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि सुश्रुत संहिता धन्वंतरी संप्रदाय पर आश्रित है और चरक संहिता आत्रेय संप्रदाय पर आश्रित है। ठीक है, तो यहाँ से सुश्रुत संहिता में इंद्र से धन्वंतरी को प्राप्त हुआ और धन्वंतरी से यह अपने शिष्यों में बांट दिया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन्वंतरी के कितने शिष्य थे। तो धन्वंतरी से आपसे नॉर्मली प्रमुख रूप से पूछा जाए तो 7 शिष्य थे, लेकिन इसके अलावा 5 शिष्य और भी थे। टोटल अगर पूछा जाए तो 12 शिष्य बताएंगे। ठीक है, अब ये 7 शिष्य कौन कौन से थे उनका नाम बस याद रखिए। पहला है औपधेनव, दूसरा है वैतरण, तीसरा है औरभ्र, चौथा है पौष कलावत, पांचवा है करवीर्य, छठा है गोपुरक्षित और लास्ट वाला कौन सा है सुश्रुत, क्योंकि सुश्रुत संहिता ही आधारित है इस पे। उसके बाद से काश्यप संहिता के अनुसार जानते हैं तो इसमें देखिए ब्रह्मा से शुरू होगा। यहाँ पे भी ब्रह्मा से यह अश्वनी कुमारों को आ गया डायरेक्ट। यहाँ पे दक्ष प्रजापति नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। जो कश्यप संहिता है उसमें दक्ष प्रजापति को गायब कर दिया है। ठीक है, तो ब्रह्मा से डायरेक्ट किसको प्राप्त हो गया, अश्वनी कुमार को, और अश्वनी कुमार से इंद्र को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे काश्यप संहिता में बस याद रखेंगे ब्रह्मा से इंद्र तक तो सेम है, बस दक्ष प्रजापति बीच में गायब है। ठीक है, और इंद्र के बाद से यह ज्ञान प्राप्त हुआ काश्यप को, उसके बाद से वशिष्ठ को, अत्रि को और भृगु आदि को।
उसके बाद से अत्रि जो थे इन्होंने अपने पुत्र को और अपने शिष्य को ज्ञान दिया और इस प्रकार से आयुर्वेद का क्रम आगे बढ़ता रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों का क्रम आप बढ़िया से याद कर लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप बढ़िया से देख लेंगे। तो एक बार फिर से इसको पूरा रिवाइज करते हैं। आयुर्वेद अवतरण आपसे चरक के अनुसार पूछा जाए, सुश्रुत के अनुसार, दोनों का आप याद रखेंगे। ब्रह्मा से इंद्र तक का क्रम दोनों में सेम है। ब्रह्मा से 10 प्रजापति, 10 प्रजापति से अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार से इंद्र, और यहाँ तक तो सेम है। चरक के अनुसार में इंद्र के बाद भारद्वाज आ जाएंगे, जबकि सुश्रुत में इंद्र के बाद धन्वंतरी आ जाएंगे। भारद्वाज से आत्रेय पुनर्वसु, पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे? 6 शिष्य। उसी तरह धन्वंतरी के कितने शिष्य थे? नॉर्मली पूछा जाए तो 7 थे, और उसमें 5 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, लेकिन प्रमुख पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आप 7 बताएंगे। ठीक है, काश्यप संहिता में था ब्रह्मा से अश्वनी कुमार को मिला था और इंद्र को, अश्वनी कुमार से इंद्र को मिल गया। यहाँ पे 10 प्रजापति गायब है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद से इंद्र से यह काश्यप को, वशिष्ठ को, अत्रि को और भृगु को मिला। अब बात करते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, अष्टांग हृदय के अनुसार जो आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है उसमें ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक का क्रम सेम है, कोई अंतर नहीं है। जैसे चरक संहिता में था और सुश्रुत संहिता में था, ब्रह्मा, 10 प्रजापति, अश्वनी कुमार और इंद्र, वैसे ही इसमें भी है। ब्रह्मा, 10 प्रजापति, अश्वनी और इंद्र तक का क्रम सेम है। अब इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा क्या हो गया है, इंद्र से आत्रेय मुनियों को बता दिया गया है, इंद्र से आत्रेय मुनियों को प्राप्त हुआ, और आत्रेय से अग्निवेश, यानी कि सेम टू सेम ये जो क्रम रहा है ये आप देखेंगे तो आचार्य चरक का ही क्रम रहा है। क्योंकि आचार्य चरक वाले में देखिए, जो चरक वाला क्रम था उसमें इंद्र के बाद से भारद्वाज आए थे और भारद्वाज के बाद से पुनर्वसु आत्रेय, ठीक है, और आत्रेय से अग्निवेश। तो वही देखिए, आत्रेय और अग्निवेश का इसमें नाम दे दिया है। इंद्र के बाद से वहाँ पे भारद्वाज को बस हटा दिया ये, ठीक है, तो भारद्वाज को हटा दिया है, तो इंद्र के बाद से आत्रेय मुनि और आत्रेय मुनि के बाद से अग्निवेश ऋषि आ गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।